सबकी सलामती हो। एक सवाल पूछूंगा आप सबसे, अपने हाथ हिला के बताइएगा क्योंकि आपके माइक्स म्यूट हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप रेडी हैं? क्या आप एक्साइटेड हैं? अगर आपको कलाम से कुछ नहीं मिलता तो अपनी आईडी को बंद करें और चले जाएं यहाँ से, क्योंकि आज अगर आपने बिलीव किया है कि इस कलाम से आपकी जिंदगी में काम होगा, so there will be a change in your life, because my topic today is change of season. Hallelujah. Change of season. आज मैं या पास्टर कामरान या पास्टर हारून या अपोस्टल सुनील, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। करने वाला हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। आज से कुछ 1.5 महीना पहले मैंने वो मिसेस क्रिस्टीना रोहन सैमुअल ने एक कलाम शेयर किया था, वो था द बिग वायरस। और उसके फौरन बाद मेरे खुदा ने, जब मैं बैठा हुआ था क्रिस्टीना के साथ, तो मुझे खुदा ने कहा सीजन। और ये वर्ड जब मेरे माइंड में आया सीजन, तो मैंने कहा खुदावंद खुदा, सीजन से क्या मतलब होता है? खुदा ने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं सीजन शेयर करूंगा। कल पास्टर कामरान पीटर का फोन आता है और पास्टर हारून के साथ थे, और वो मुझे कहते हैं कि ब्रदर रोहन, आपने कल वर्ड ऑफ गॉड शेयर करना है और इट शुड बी अपॉन ऑन चेंज। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ओके, चेंज पर करेंगे, मगर खुदा ने कहा सीजन को कनेक्ट करेंगे आप। मैंने तो मैं सीजन दिया हुआ है। मैंने कहा ठीक है खुदा, आपकी जैसी आवाज हो वैसे ही काम करेंगे। इट शुड बी योर विल नॉट माइंड। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा जितने भी लोगों के कैमरे बंद है, अगर आपकी बहुत बड़ी कोई मजबूरी नहीं है, अगर कोई मजबूरी ना हो, अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं ताकि मैं आपके रिस्पॉन्स देखूं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में एक ही सीजन होता है, वो है, कुछ लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में सीजन होता है यस यस आई एम हियर पावरफुल। कुछ लोग होते हैं जिनकी सीजन में ना तो ये होता है ना ये होता है, वो बस वही 2021 आ चुका है और वो 1997 में फंसे हुए होते हैं। 2021 का सीजन आ चुका है और वो कहां फंसे होते हैं? 1997 में। आप कौन से साल में हैं? आप मुझे बता सकते हैं? अपने लिपसिंग करें, मैं समझ जाऊंगा। आर यू इन ईयर 2021 और यू आर इन 1997? 2021 में हैं आप या आप 1997 में हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं फिर से एक बार आवाज लगाऊंगा। अगर आपकी बहुत बड़ी मजबूरी नहीं है तो अपने अपने कैमरे आप ऑन कर सकते हैं। हालेलुया, ताकि मैं आपके रिस्पॉन्स को दे सकूं। ले चल मुझे, ले चल मुझे उस राह पर, ले चल मुझे। मैं दुआ करता हूं कि आपको यीशु 2021 में ले चले। Because if you are not with Jesus, you are not in 2021. You are back. आप पीछे रह गए। चले, अपने जिस जिस इंसान के लिए आप दुआ करते हैं उसको कहें आजा 2021 में मेरे साथ। बोले, जिस इंसान के लिए आप दुआ करते हैं, जो इंसान पीछे रह गया, उसको कहें आजा, come to 2021 with me. I am in 2021. कहें come. Hallelujah. Praise the Lord. So हमारा टॉपिक क्या है आज का? जरा अपने अपने अनम्यूट, अपने माइक्स में बंद रखे हुए बोले, चेंज ऑफ सीजन। चेंज ऑफ सीजन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। जिन जिन ने ट्रैवल किया हुआ है जहाज में, अगर आप देखें तो वहां एयरपोर्ट पे आवाज आती है, दिस इज द लास्ट कॉल फॉर मिस्टर सो एंड सो, योर फ्लाइट्स, एमिरेट्स फ्लाइट्स XYZ is about to leave. हम जहाज में बैठे हैं सारे और इंतजार हो रहा है उन लोगों का जो पीछे रह गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ आज आप सीखेंगे चेंज ऑफ सीजन के ऊपर। हालेलुया। इससे पहले कि मैं आपको अपने टॉपिक पे आगे बढ़ूं, मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा।
Praise the Lord. Hallelujah. Rasanto robastala rabianta rabala rabianto robastala rabianto robia rabanto robala raba. Hallelujah. Every communication produces a season. हर एक कम्युनिकेशन जो होती है वो एक सीजन को प्रोड्यूस करता है. अब सीजन से आपको क्या समझ आती है? सीजन क्या होते हैं? अगर देखा जाए वर्ल्डली नॉलेज से तो सीजन क्या है? एक मौसम होता है विंटर का, एक होता है समर का, एक होता है पतझड़ का, ऑटम का, एक होता है, डिफरेंट सीजन्स हैं. स्प्रिंग होता है, उर्दू में क्या कहेंगे, गर्म, सर्द, पतझड़, बहार, मुख्तलिफ मौसम होते हैं. तो हर मौसम जो होता है वो, एक होता है सर्दी का मौसम. अभी यूके में इस वक्त सर्दी चल रही है, बल्कि पूरी दुनिया में सर्दी चल रही है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा. ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त सर्दी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त गर्मी हो रही होती है. फिर आता है मौसम में गर्मा मौसम आएगा, गर्म मौसम आ जाएगा, गर्मी आ जाएंगी. तो जब हम सर्दियों में जैकेट्स पहनते हैं तो गर्मियों में हम टी शर्ट्स पहनते हैं. बहुत सारे जो होते हैं वो शॉर्ट्स पहन लेते हैं मर्द, औरतें भी पहन लेती हैं. बाहर मुल्कों में औरतें भी शॉर्ट्स पहन लेती हैं. मौसम के हिसाब से चेंज होते हैं. आपकी जिंदगी के मौसम की बात करूंगा आज मैं. ये मौसम सर्दी और गर्मी के मौसम पे बात नहीं होनी आज. हालेलुया, प्रेज गॉड. जो यहाँ पर मायूस बैठा हुआ है, परेशान बैठा हुआ है, आई एम टेलिंग यू, दिस इज फॉर यू. चेंज ऑफ सीजन. खाला मोस्तरो बास्तारा बियंतारा बांतारा बियंतारा बालारा बियंतरो बास्तारा बिया. इंसान की जिंदगी में एक जैसा मौसम नहीं रहता. जैसे कि हमने सर्दी और गर्मी की बात की है, मौसम बदलता है, वैसे ही जिंदगी के मौसम बदलते रहते हैं. चेंज ऑफ द सीजन. पिछले दिनों हमने क्रिसमस मनाया और वो सीजन था क्रिसमस का, और उसमें रीजन ऑफ द सीजन था जीसस क्राइस्ट. हालेलुया. आज भी आपके सीजन का रीजन जीसस क्राइस्ट ही है. हालेलुया, प्रेज गॉड. हालेलुया. आई वांट यू टू बी एक्साइटेड. अगर आप एक्साइटेड हैं तो मजा आएगा कलाम शेयर करने का. हालेलुया. हम पाकिस्तान में कलाम सुनाने जाते हैं. मैं कराची की बात करूंगा. कराची में एक एरिया है, उसका नाम है आजम बस्ती. आजम बस्ती के अंदर बहुत बड़ी कम्युनिटी ऑफ क्रिश्चियन, जैसे योहानाबाद है लाहौर में, वैसे आजम बस्ती है. वहां के लोग ऐसे बैठे होते हैं, जोश के अंदर बैठे होते हैं, एक्साइटेड बैठे होते हैं. उनको कलाम जो बंदा सुनाने जाता है उसमें डबल पावर आ जाती है. कहता है वाह, सामने से लोग इतना रिस्पॉन्स करते हैं और इतनी वो आपको बरकत दे रहे होते हैं. मैं चाहता हूं आप लोग जो हैं वो उनसे भी ऊपर है. हालेलुया. आप लोगों का लेवल उनसे भी ऊपर है. आप लोग आज के इस वर्ड से, आज के इस कलाम से यकीनन बड़े बड़े काम होने हैं. बिग वर्क्स इज हैपनिंग. बिग वर्क्स इज हैपनिंग. हालेलुया, हालेलुया. यसु बड़े बड़े कम करेदा, यसु बड़े बड़े कम करेदा, सना गाओ करो दी वडियाई. यसु बड़े बड़े कम करेदा. यस, जीसस इज गोइंग टू डू बिग वर्क्स टुडे. मैं इसलिए अब तक शुरू नहीं कर रहा क्योंकि मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूं कि वो अपने कैमरे बंद करके बैठे हैं. तो एयरपोर्ट पे फ्लाइट आखिरी मौका है, आखिरी मौका है और फ्लाइट है, फ्लाइट मूव करने वाली है और आपकी कॉल आ रही है, आपको कॉल आ गई है. हालेलुया. जहाज मिस हो जाएगा. जी हाँ सुनील भाई, जब तक सांस है तब तक चांस है. जब तक सांस है तब तक सांस है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तो जब तक सांस है तब तक चांस है. द फ्लाइट इज अबाउट टू गो एंड यू आर बीन अवेटेड. आप पीछे ना रह जाइएगा. इस मीटिंग को करने का मकसद क्या होता है? वी आर गोइंग टू बी टुगेदर. हम सारे उस जहाज में साथ बैठेंगे. मैं कहीं आगे ना निकल जाऊं या कोई और आगे ना निकल जाए, हम सारे साथ चलें. हालेलुया, प्रेज गॉड. आगे बढ़ेंगे. आज की जो हम सीजन में बात करने वाले हैं उसमें मैं बाइबल मुकद्दस से
कुछ पर्सनैलिटियों की बात करूंगा जिनकी जिंदगी के सीजन चेंज हुए थे। कुछ बाइबल भरी पड़ी हुई है ऐसे ब्लेस्ड लोगों से, हालेलुया, भरी पड़ी हुई है बाइबल, कलाम पाक भरा पड़ा हुआ है, मगर हम फिर भी उसमें से कुछ पर्सनैलिटियों की बात करेंगे। एक, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक लाइन बोलूंगा आपके साथ, उस लाइन को आपने आखिर तक याद रखना है। मैंने आपसे सवाल पूछना है आखिर में, काइंडली अगर चाहे तो लिख सकते तो लिख लें, याद रखिएगा, मेमोराइज कीजिएगा। और वो लाइन इस तरह से है, व्हाट डू यू डू इन अ गुड सीजन टू सस्टेन, एंड व्हाट डू यू डू इन बैड सीजन टू रिमेन ऑन टू चेंज। तो ये उर्दू में मैं इस तरीके से इसको बयान करूंगा, या हिंदी में इसको मैं इस तरीके से बयान करूंगा कि आप अच्छे सीजन में, जबकि जिंदगी का अच्छा सीजन होता है, अच्छा मौसम होता है आपकी जिंदगी में, तब आप ऐसा क्या करते हैं जो बैड सीजन के टाइम पे आपके काम आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। इजी क्वेश्चन है, आखिर में इसको दोबारा लाएंगे इस क्वेश्चन को। हालेलुया, प्रेज गॉड। आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहली पर्सनैलिटी को डिस्कस करेंगे जिसके सीजन चेंज हुआ था, और वो थी, अगर हम निकालते हैं, हालेलुया, जेनेसिस की किताब, यानी कि पैदाइश की किताब, पैदाइश की किताब में 24वां बाब, उसकी 10 से 14 आयत। हालेलुया, प्रेज गॉड। पैदाइश की किताब उसका 24 बाब, उसकी 10 से 14 आयत। हालेलुया। तब वो नौकर अपने आका के ऊंटों में से 10 ऊंट लेकर रवाना हुआ, और उसके आका की अच्छी अच्छी चीजें उसके पास थी, और वो उठकर मेसोपोटामिया में नहूर के शहर को गया। और शाम को जिस वक्त औरतें पानी भरने आती हैं, उसने उस शहर के बाहर बाउली के पास ऊंटों को बिठाया और कहा, ए खुदावन मेरे आका अब्राहम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि आज तू मेरा काम बना दे और मेरे आका अब्राहम पर करम कर। देख, मैं पानी के चश्मे पर खड़ा हूं और इस शहर के लोगों की बेटियां पानी भरने को आती हैं। सो ऐसा हुआ कि जिस लड़की से मैं कहूं कि तू जरा अपना गड़ा झुका दे तो मैं पानी पी लूं, और वो कहे कि पी और मैं तेरे ऊंटों को भी पिला दूंगी, तो वो वही हो जिसे तूने अपने बंदे इसहाक के लिए ठहराया है, और इसी में से मैं समझ लूंगा कि तूने मेरे आका पर करम किया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदाम की बरकत हो। यहां हम बात करते हैं अब्राहम के लिए एक बहू की तलाश, यानी कि उसके बेटे इसहाक के लिए बीवी की तलाश के लिए उसका नौकर, अब्राहम का नौकर जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और हम इंग्लिश में भी इसको पढ़ देंगे ताकि जो इंग्लिश समझते हैं, जिनके पास इंग्लिश बाइबल्स हैं, वो भी इस चीज को समझ सके। हालेलुया, प्रेज गॉड। इंग्लिश में हम देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 24 वर्स 10 to 14। Hallelujah. Then the servant took 10 of his master's camels and departed, for all his master's goods were in his hand. And he arose and went to Mesopotamia, to the city of Nahor. And he made his camels kneel down outside the city by a well of water at evening time, the time when women go out to draw water. Then he said, O Lord, God of my master Abraham, please give me success this day and show kindness to my master Abraham. Behold, here I stand by the well of water, and the daughters of the men of the city are coming out to draw water. Now let it be that the young woman to whom I say, please let down your pitcher, that I may drink, and she says, drink, and I will also give your camels a drink. Let her be the one you have appointed for your servant Isaac. And by this I will know that you have shown kindness to my master. Amen. यहाँ पे सीखने की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। ये रिबेका की बात हो रही है, रिबेका, जो कि एक अच्छी स्पिरिट, एक्सीलेंट स्पिरिट से भरी हुई थी। हम रिबेका की स्टोरी अगर जाने में सिस्टर
सुनैना होती हैं उस ग्रुप में होती हैं, आज वो नहीं है शायद। सुनैना, सिस्टर सुनैना को मैंने पिछले दिनों में कहा कि आपके लिए खुदा ने ये नाम दिया है रबेक्का, खुदा ने नाम दिया था। तो सिस्टर सुनैना ने वो नाम ना डाला नहीं बीच में, तो मैंने सिस्टर सुनैना से कहा सॉरी, मैं सिस्टर सुनैना से चाहे वो नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये नाम मुझे इतना पसंद नहीं आया, तो कोई और नाम वो सजेस्ट कर रही थी कि ये नाम, मैंने कहा बहन खुदा ने दिया है आपके लिए, तो उन्होंने ऑनर करते हुए वो नाम को अपने नाम के साथ डाला। मैंने कहा कि आपके नाम में ये नाम आएगा तो आपकी जिंदगी में बड़ा काम होगा। तो मैं आज उस एक्सीलेंट स्पिरिट वाली लेडी यानी कि रेबेक्का की बात करना चाह रहा हूं आपके साथ, कि उसकी कितनी जबरदस्त स्पिरिट थी और उसकी जिंदगी के अंदर जो सीजन था वो कैसे चेंज हो गया, उसकी जिंदगी का कैसे वक्त उसका कैसे बदला, कि वो सोचा भी नहीं था उसने कि उसको उसकी नेकी के बदले में क्या मिलेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो रेबेक्का जो थी, अगर आप कलाम में से अगर ये स्टोरी पढ़ें, रेबेक्का की स्टोरी ये थी कि रेबेक्का जो थी वो पानी भरने के लिए जा रही थी अपने गड्ढे में से, और रेबेक्का वहां पर उनको ऑफर करती है, रेबेक्का उनको ऑफर करती है कि मैं जो हूँ आपको भी पानी पिलाऊंगी और आपके ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। अब उनके पास थे 10 ऊंट। सीखने की बात यहाँ पर यह है कि हर ऊंट 200 लीटर पानी पीता है। ऊंट इतना पानी पीता है कि ऊंट को एक बार पानी पिला दो तो वो महीनों महीनों तक उसको दोबारा पानी पीने की जरूरत नहीं है, वो इतना ऊंट अपने यहाँ पर पानी स्टोर कर देता है। तो 200 लीटर का मतलब है इट्स अ बिग अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी है। अगर आप देखें इतनी बड़ी बोतल होती है पानी की 5 लीटर की, आप अगर घरों में कोई पानी बोतल में लाता है, इतनी बड़ी बोतल होती है, वो 4 दिन 5 दिन आपकी वो बोतल चल सकती है अगर फैमिली पीती है सारी वो पानी, या कम से कम नहीं तो 2 दिन तो चलेगी अगर बहुत ज्यादा पानी पीते हो। अब वो ऊंट जो था वो 200 लीटर पर ऊंट वो 200 लीटर पानी पिलाना था। तो सोचें कि कितनी बार वो गई होगी, गाड़ा डाला होगा, अंदर डाला होगा, फिर लाई होगी, फिर एक ऊंट को पिलाया होगा पानी, फिर गई होगी, एक बाल्टी के अंदर 5-10 लीटर पानी आता होगा, कितनी बार वो गई होगी 200 लीटर। तो आप जरा अगर कोई मैथ्स में अच्छा है तो ये बताएं कि 10 ऊंटों को कितना पानी पिलाया होगा उसने। अगर 200 लीटर पर ऊंट पानी पीता है तो 10 ऊंटों ने कितना पानी पिया होगा। हालेलुया। अगर कोई यहाँ पर यंग लड़के लड़कियां सारे ज़हीन बच्चे भी बैठे होंगे यहाँ पर, चलें ये रीटा सोहेल की आईडी से एक बच्चा बैठा हुआ बीच में येलो टी शर्ट में, ये बताए कितना बन जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो पास्टर अरुण थैंक यू सो मच। 2000 लीटर पानी 10 ऊंटों ने पिया होगा। क्या हम रेबेक्का के लिए तालियां बजा सकते हैं? रेबेक्का के लिए तालियां बजा सकते हैं। वजह ये कि इतनी जबरदस्त स्पिरिट कि 200 लीटर पानी उसने ऊंटों को कैसे पिलाया होगा, जितनी बार गई होगी लेके आई होगी। इसमें अगर आप और मैं होंगे, आई एम वेरी श्योर हम थक जाएंगे, हम नहीं कर सकेंगे। हमने वो कहते हैं जेड़ा बोले वही कुंडी खोले, एक मुहावरा है पंजाबी में कि जिसने जो बोलता है उसी को कुंडी खोलनी पड़ती जाकर। तो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं यार मैं ना ही बोलूं, कोई प्रॉब्लम भी है तो मैं ना ही बोलूं वरना मैंने फंस जाना है। तो वहां पर रेबेक्का ने बोला कि मैं आपके ऊंटों को भी पिलाऊंगी, आपको भी पानी पिलाऊंगी। और हम ये देखते हैं कि अब्राहम का सर्वेंट वहां पे दुआ कर रहा है कि ऐ खुदा मैं यहाँ पे आया हूं, तू मेरी दिल की फरियाद सुन, मेरे मेरे मालिक के लिए जो मैं काम करना है वो मेरा पूरा कर। यहाँ पर मुझे इसहाक के लिए भी एक दुल्हन पसंद करनी है, वो मुझे यहाँ पे जो मुझे पानी पिलाए वो ही हो। यहाँ ये भी देखते हैं कि वो कैसे उसने दुआ की और उस दुआ से रेबेक्का की जिंदगी में कैसा फ्रूट उगा। रेबेक्का की नेकी, रेबेक्का की एक्सीलेंट स्पिरिट की वजह से रेबेक्का की जिंदगी का कैसा सीजन बदला कि वो अब्राहम जिसको खुदा ने इतना ब्लेस किया हुआ था वो उसकी बहू बन गई। हालेलुया। अब रेबेक्का की जिंदगी का सीजन कैसे बदला कि उसने नेकी की और नेकी के बदले उसको अब्राहम जैसे खुदा के इतने जबरदस्त खादम जिसको खुदा ने इतना ब्लेस किया हुआ था उसकी बहू बन गई। आमीन,
हाल मैं डिटेल में ज्यादा नहीं जाना चाहता बाइबल में से, क्योंकि अब बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास और पर्सनालिटीज है जिसको हमने डिस्कस करना है। सो यू कैन लर्न अबाउट रेबेक्का फ्रॉम हियर, कि रेबेक्का की जिंदगी में किस तरीके से उसका टाइम बदला। हालेलुया। याद रखिएगा इस कलाम के एंड में आपके लिए कुछ है, तो इसलिए सुने बड़ी गौर से। अगर आपका माइंड कहीं और है, अपने माइंड को 2021 में ले आए प्लीज। हमें 1997 भी कबूल नहीं है, यहाँ पर हमें 2020 भी कबूल नहीं है। हमें चाहिए लोग वो जो 2021 में, और कुछ लोग तो 2022 में पहुंच चुके हैं अभी तक ऑलरेडी, क्योंकि वो इतने फास्ट हैं, वो इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं टू रिसीव। हालेलुया, प्रेज गॉड। राखा संताराविया। थैंक यू फॉर स्माइलिंग ब्रदर एंड सिस्टर्स, थैंक यू फॉर स्माइलिंग। योर स्माइल इज किलिंग द डेविल। आपकी स्माइल जो है वो किक करती है इब्लीस को। मैं हमेशा एक चीज जरूर करता हूं, वो ये है, प्रॉब्लम यू आर नॉट माय पोर्शन, गो अवे फ्रॉम मी। रास्ता खारा बंद। रेबेक्का का सीजन कैसे बदला? बाय हर एक्सीलेंट स्पिरिट। और अब्राहम के उस नौकर की दुआ जो उसने खुदा से की, रेबेक्का की जिंदगी में एक बड़ा सीजन चेंज किया। उसकी जिंदगी का वक्त चेंज हुआ, सीजन चेंज हुआ। अगर वो किसी प्रॉब्लम में थी या परेशानी में थी, उसको ये अंदाजा नहीं था कि अब्राहम के नौकर के पास इतना हीरा मोती जवाहरात थे। रेबेक्का को कुछ नहीं पता था इस बारे में, मगर रेबेक्का ने अच्छे दिल से नेकी की। सोचे कि कितना हीरा, कितना मोती जब वो बहू बनी होगी उसके आगे पीछे होगा, कितने नौकर चाकर उसके आगे पीछे होंगे, सिर्फ एक नेकी की वजह से। एक बड़ा प्यारा गीत है, रिकी डोलन गुड न्यूज के अंदर उसने लॉन्च किया था अभी, एक म्यूजिक एल्बम थी, उसमें भाई हमारे भाई सुनील जोशवा भी उसमें उस सॉन्ग के अंदर है। वो है जस्ट वन टच फ्रॉम द किंग, चेंज इट इज। वाओ, बड़ा जबरदस्त वो गीत है कि वो कहता है जस्ट वन टच फ्रॉम द किंग। यानी कि जीसस क्राइस्ट ने रेबेक्का को टच किया कि तेरे लिए मैंने तेरा वक्त चेंज करना है, बिकॉज यू आर सच अ गुड सोल। तू इतनी अच्छी सोल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज अगर कोई परेशानियों में, प्रॉब्लम में है, कीप प्रेइंग। मैं आज ये सूट पहन के आया हूं, कोट पहना हुआ है मैंने, शर्ट न्यू निकाली पहनी मैंने। आई एम कम सूटेड बूटेड बिकॉज आई एम गोइंग टू डू अ बिजनेस विद जीसस टुडे। आज मेरा यीशु के साथ बिजनेस है। और मेरा बिजनेस क्या है? यीशु मसीह ने मुझे कहा था जब मैं पाकिस्तान से इंग्लैंड आ रहा था, कल मुझे पूरे 5 साल हो जाएंगे इंग्लैंड में। 11 जनवरी को मैं आया था 2016 में, और 5 साल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और यीशु ने कहा था तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। मैंने कहा खुदा मैं पाकिस्तान से जा रहा हूँ, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे बहन भाई का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। खुदा ने कहा ना, तू जा मेरा काम कर, जा, मैं तेरा काम करूंगा। मैं आज तक खुदा की उस बात पर यकीन करता हूं कि खुदा मैं तेरा काम करूंगा, तू मेरा काम करेगा। ये सिर्फ महज बातें नहीं है। अगर कोई समझता है ये बातें हैं, आई विल, यू कैन आस्क। अगर आप नए आए इस मीटिंग के अंदर तो आप किसी से पूछ सकते हैं कि मुझे खुदा ने सिलेक्ट किया और इलेक्ट किया और बरकत दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रेबेक्का की स्टोरी से किस किस ने बरकत पाई है? हाथ हिला के बताएं। रेबेक्का की स्टोरी से किस किस ने बरकत पाई है? जिन्होंने कैमरे बंद रखे में, उनसे भी मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी अपने कैमरे बंद भी हाथ हिला के बता रहे होंगे दैट्स, ये वो उन्होंने बरकत पाई है। हालेलुया, सुपर नेचुरल आइज से हम देख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम नेक्स्ट पर्सनालिटी की तरफ जाएंगे, और नेक्स्ट पर्सनालिटी जो है वो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, नेक्स्ट पर्सनालिटी हमारी वो है जोसेफ। जोसेफ के बारे में आपको बताना चाहूंगा, मगर अगर जोसेफ के बारे में जानना है तो हमें निकालना पड़ेगा जेनेसिस की किताब में वर्स 37। तो पैदाइश की किताब उसका 37 आयत, सॉरी 37 बाप उसका। और मैं पढ़ूंगा नहीं उसको, बट आपके रेफरेंस के लिए अगर आप चाहें तो उसको लेटर ऑन देख सकते हैं। बल्कि बहुत से लोग उसकी स्टोरी जानते ही हैं कि जो था जोसेफ था, ही वाज द सन ऑफ इसराइल। जेकब का वो औलाद, उसके जो 12 बच्चे थे, बेटे थे, उसमें से एक बेटा था। और
हम देखते हैं कि जोसेफ के बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ भी देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जेनेसिस की किताब उसका 37 बाप में हम देखते हैं, और याकूब मुल्क कनान में रहता था, जहां उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। याकूब की नस्ल का हाल यह है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। यहां से सीखने को क्या मिलता है कि जोसेफ वाज जस्ट अ शेपर्ड। क्या बोल सकते हैं मेरे साथ आप लोग? जोसेफ वाज जस्ट अ शेपर्ड। जोसेफ सिर्फ और सिर्फ बकरियां चराने वाला था। अब आप सोच सकते हैं कि जोसेफ एक नजर आ रहा है कि कोई इतना खास, कोई वेल टू डू, कोई इतना उसके पास कोई अमीरी नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि कोई बिग शॉट था। जोसेफ एक गरीब सा बंदा था। आज आपकी ये जो जोसेफ की स्टोरी, इससे आपको सीखने को मिलेगा कि आपके पास किस तरीके से फाइनेंसेस आ सकते हैं, आपके पास पैसा आ सकता है, आपके पास धन आ सकता है। अगर आप आज गरीब हैं तो आप जान लीजिएगा कि वो वक्त बदलने वाला है, सीजन चेंज होने वाला है। पैसे से कौन कौन समझता है कि मुझे पैसों की जरूरत है? मैं तो कहता हूं मुझे पैसा जरूरत है मेरी। पैसा होना चाहिए। पैसा जो है, पैसा, पाउंड या जो जिसकी रकम, कंट्री की जो रकम है, जो भी करेंसी है, पैसा हमारी जरूरत है। तो यहां से मैं आपको जोसेफ की स्टोरी से बताऊंगा कि किस तरीके से आपके पास कितना कुछ आ सकता है। अब जोसेफ की स्टोरी में हम ये सीखेंगे कि हम देखते हैं कि वो जो था 17 बरस का था और अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बलहा और जुल्फा के बेटों के साथ रहता था और उनके बुरे कामों की खबर तक पहुंचा देता था। इसका मतलब ये कि मस्ती की है किसी ने, जैसे स्वीटी क्रिस्टन की बहन डिम्पल इसराइल होती है इसमें, बचपन होता था तो बचपन के अंदर कोई कोई मस्ती की, तो एक होता है बच्चा बड़ा, वो माँ बाप का बड़ा फेवरेट होता है, वो कहता है मामा मामा उसने ऐसा किया, मामा मामा उन्होंने ऐसा किया, मामा उसने ऐसा किया। एक बच्चा होता है वो बड़ा माँ बाप को ना सारी चुगलियां करता है। आप में से भी बहुत सारे या फिर होंगे जो बहन भाई होंगे, तो वो बड़ी कोई शिकायत आता है। तो जैसे ये था, जोसेफ था वो बाप का बड़ा लाडला था, लिखा हुआ वो फेवरेट था वो बाप का बड़ा, जोसेफ। तो जोसेफ के जो भाई थे, क्योंकि वो वहां उस जमाने की दौर के हिसाब से देखा जाए तो उसकी और भी बीवियां थी इसराइल की, जेकब की, तो उसकी दूसरे बच्चे जो थे उस बीवियों में से थे। तो वो जो थे भाई थे वो ऑलरेडी जेलस होते थे जोसेफ से, और जोसेफ से जेलस होने की वजह से वो प्लान करते हैं कि जोसेफ को जो है ना हम लोग मार देंगे। तो वो जोसेफ को जाके यूसुफ को लेके जाते हैं कहीं पर, और वो खड्डे में फेंक देते हैं उसको, जहां पे कोई पानी भी नहीं होता अंदर। फिर वो उसको निकालते हैं, बोलते हैं इसको हम इस्माइलियों के आगे बेच देंगे इजिप्ट में, हम इसको बेच देंगे ताकि हम पर कोई इल्जाम ना आए, हमें कोई आप पे कोई इसको मारने का इल्जाम ना आ जाए। तो जोसेफ ने कितनी प्रॉब्लम देखी है, कितनी प्रॉब्लम देखी है, कितनी ज्यादा वो प्रॉब्लम मुसीबतों से गुजरा होगा। बाइबल हमें बताती है कितनी प्रॉब्लम उसको हुई थी, कि उसके भाइयों ने उसको पहले खड्डे में गिरा दिया, फिर उसको बेच दिया, ये बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। और आखिर में हम देखते हैं, बाद में हम देखते हैं कि जोसेफ वो ख्वाबों की इंटरप्रिटेशन भी करता था, ख्वाबों की इंटरप्रिटेशन करता था। फिर वो एक जगह पे जाता है फेरो की लैंड में, जहां पे, क्योंकि लाजिम बात है कि वो अपने भाइयों से जुदा हो चुका है, अपने बाप से जुदा हो चुका है, किसी और लैंड में है। वहां पर जोसेफ जो है वो तरक्की हासिल करता है। और हम अगर आगे पढ़ेंगे कलाम में देखेंगे कि उसमें जोसेफ को जो है वो हाकम, बादशाह बना दिया जाता है उस जगह का जहां वो रहता है। और जोसेफ ने अपने बाप को और अपने भाइयों को बचपन में बताया था कि मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे आगे आप लोग सजदा कर रहे हैं। तो बाप ने भी इग्नोर कर दिया उस वक्त कि यार ये तू ये क्या बात कर रहा है कि हम तेरे आगे झुकेंगे। भाइयों को भी जेलसी हो गई थी, मगर उसने ख्वाब देखा था, खुदा उसको बचपन से उससे बात करता था, छोटी उम्र से ही। आज भी खुदा बात करता है, आज भी खुदा अपने लोगों के जरिए से बात कर रहा होता है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि
मैं प्रोफेसी की बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे आप जानते हैं कि खुदा के खादम हैं, पास्टर कामिल पीटर, पास्टर हारून एंजल, और खुदा के ऐसे खादम हैं जो खुदा उनसे बात करता है। तो बहुत से लोग होते हैं जो कहकहों में उड़ा देते हैं, जो बस जो मानते नहीं है, जो यकीन नहीं रखते हैं चीजों पर, बट खुदा बात करता है। यस, माय लॉर्ड स्पीक्स। और जोसेफ से खुदा बात कर रहा होता है, और आखिरकार एक वक्त आता है कि जोसेफ बिकम्स अ बिग रूलर। और ये उनके जहां पर जोसेफ के भाई रहते थे, जहां उसका बाप रहता था, वहां पर फेमिन, वहां पर जो है काल आ जाता है, तबाहियां आ जाती हैं, वहां पे खाने पीने को कुछ नहीं होता। फिर वो जाते हैं ऑल द वे टू द लैंड ऑफ वेयर द ब्रदर इज जोसेफ, जो उसको नहीं पहचानते वो उस वक्त। और वो जोसेफ के पास जाते हैं, यूसुफ के पास जाते हैं दाना पानी के लिए, अपने अपने ग्रेन के लिए, अपनी खुराक के लिए, और उसके आगे मिन्नत फरियाद करते हैं। व्हाट अ बिग गॉड वी सर्व। वो जोसेफ जिसने बचपन में तकलीफें उठाई, मुसीबतें उठाई, आज उस जोसेफ का सीजन चेंज हो चुका है। आज उस जोसेफ के आगे वही भाई जिन्होंने उसको मारने की कोशिश की थी, उस जोसेफ के सामने आके झुकते हैं और कहते हैं हमें दाना पानी दे, हमें खाने को दे। So no matter whatever, my brother and sisters, my children, my elders, जो भी वक्त से आप गुजर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, जस्ट रिमेंबर रेबेक्का की जिंदगी में और जोसेफ की जिंदगी में कैसा काम हुआ, कैसा काम हुआ उनकी जिंदगी में कि उनका सीजन बदल गया, उनका वक्त बदल गया। मौसम में सर्दी से मौसम में गर्मा की तरफ गए और मौसम में बेहतरी की तरफ चले गए। आज एक नया मौसम आ गया, मौसम में बेहतरी। The season of harvest, the season of betterment. Hallelujah. Say the season of betterment is for me. बोल सकते हैं आप, सीजन ऑफ बेटरमेंट मेरे लिए है। आई बिलीव कि आप सब यहाँ पर इंग्लिश के सारे हर किस्म के वर्ड्स को समझते हैं। अगर नहीं समझते, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उर्दू में उसको तर्जुमा कर सकूं आपके लिए। हालेलुया। सो मौसम ऑफ बेटरमेंट इज फॉर मी, मेरे लिए मौसम में बेटरमेंट है। आप बोल सकते हैं टुडे इज माय डे, क्या सकते हैं? टुडे इज माय डे, आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है। तमाम जितनी भी लेडीज हैं यहाँ पर इस ग्रुप में, जितनी भी लेडीज हैं, कहें टुडे इज माय डे। जितनी भी लेडीज हैं, अब जितने भी मेंस हैं वो कहें टुडे इज माय डे। आप कह सकते हैं टुडे इज माय डे, शर्माने की जरूरत नहीं, मैं आप सबको देख सकता हूं। कैमरा मेरे पास लैपटॉप है और मैं सबको देख रहा हूं, मैं सबके चेहरे को देख रहा हूं, जिनके कैमरे बंद है उनको भी देख पा रहा हूं मैं सुपर नेचुरल आंखों से। टुडे इज माय डे। टुडे इज माय डे का मतलब आप समझ सकते हैं, इंग्लिश में टुडे इज माय डे, उर्दू में कहेंगे आज मेरा दिन है। और जो ज्यादा समझदार है वो कहेगा मेरे रोज ही मेरे दिन है, हर रोज ही मेरा दिन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर रोज ही मेरा दिन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बड़ा प्यारा गीत है जो प्रेज ने गाया था, दिस इज माय सीजन, दिस इज माय टाइम, you've given me victory, you're the sovereign God, I have more power, I have the victory, you've given me victory, you're the sovereign God. Holy Ghost, Holy Ghost, you are here right now, I've got you moving all around. Praise the Lord. ये सीजन जो नाम मेरे पास आया था, ये इसी गीत से आया था। ये बताएं कि कौन कौन बोर हो रहा है, हाथ ला के बताएं। जबरदस्त, कोई भी बोर नहीं हो रहा। एक्सीलेंट, दैट्स अ गुड न्यूज। ये गुड न्यूज है कि आपने हाथ नहीं लाया। अगर आप हाथ ला देते तो आप फंस जाते, क्योंकि फिर उसका मतलब यह कि आप कलाम सुन नहीं रहे थे। इंसान अपने मतलब की बात सुनता है, बाकी चीजों को रद्द कर देता, मगर आज आपकी सारी चीजें आपके मतलब के लिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये आज की जितनी भी कलाम है मेरा, थर्ड किस्म की पर्सनैलिटी की बात करेंगे हम। जोसेफ की बात की हमने, जोसेफ के जो टॉपिक था, जोसेफ से कितने लोगों ने बरकत पाई, जोसेफ की जो हमने बात की है उससे कितने लोगों ने बरकत पाई है। पहले हमने रेबेक्का की बात की थी, अब हमने बात की जोसेफ की। बरकत इसलिए पाना जरूरी था कि आप देखें कि वही जोसेफ जो प्रॉब्लम में था, आज वो अमीर है।
सब कुछ है, हाकम है, तो आप क्यों नहीं अमीर हो सकते? अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जो टूटा फूटा घर है, डोंट वरी, जोसेफ की जिंदगी बदल गई थी, तो आपकी क्यों नहीं बदलेगी? हालेलुया। असी मरमुख जाना सी जे तू न फजल करदा, ओ असी मरमुख जाना सी जे तू न फजल करदा, ओ असी किधर भी जाना सी साडा कोई ना ठिकाना सी, ओ असी किधर भी जाना सी साडा कोई ना ठिकाना सी, जे तू न करम करदा असी मरमुख जाना सी जे तू न फजल करदा। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हमने सीखा रबेक्का से, हमने सीखा जोसेफ से कि सीजन जिंदगी का कैसे बदल सकता है। वेट करना जरूरी है, वक्त बहुत हमें देने की जरूरत है कि हम उस वक्त के लिए इंतजार करें, बट सिर्फ बैठे बैठे इंतजार ना करें, बट वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। हमें कुछ करना पड़ता है। जोसेफ ने डेफिनेटली दुआएं की होंगी, उसके वक्त बदल गया, उसका सीजन बदल गया। इसी तरीके से रबेक्का जो थी वो अच्छी इसलिए थी क्योंकि उसके पास यकीनन खुदा काम करता था उसके साथ, वो यकीनन खुदा को पुकारती होगी, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में इतना बड़ा सरप्राइज आया, इतनी बड़ी ब्लेसिंग आई कि खुदा ने उसको इतनी बरकत दी। हालेलुया। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थर्ड किस्म की पर्सनालिटी, वन ऑफ माय फेवरेट्स पर्सनालिटी, दानियाल। दानियाल के बारे में कौन कौन जानता है? हाथ हिला के बताएं। दानियल के बारे में कलाम में से किस किस ने जानते हैं दानियल को? तो जिनके हाथ नहीं हिल रहे, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, वरना तो मैं दानियल के बारे में ज्यादा बात ना करूं। अगर नहीं जानते तो मैं दानियल के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। सो आई बिलीव कि आप सब ने, जो लोग हैं यहाँ पर, वो दानियल को जानते हैं, दानियल के बारे में। सॉरी, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपना डोर बंद कर दूं, क्योंकि बच्चे जो है वो मौसम में गर्मा और मौसम में सर्दा में इस वक्त आ चुके हैं और मस्तियां कर रहे हैं। अलसा, कैन यू क्लोज द डोर प्लीज? थैंक यू सो मच जी। मौसम में मस्तियां में आ गए थे बच्चे, तो मैं उनको जरा शांत करवाना था। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो मौसम में बेहतरी, मौसम में प्रॉस्पेरिटी, मौसम में ब्लेसिंग्स हमारा है। मौसम में खराब अबलीस का है, क्योंकि उसका मौसम इसलिए खराब होने वाला है बिकॉज यू आर गोइंग टू डू बिग थिंग्स। आप लोग बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक काम नया तू करेगा, बियाबां में भी दरिया बहेगा, हर दरवाजा जो बंद है वो खुल जाएगा तेरे रूह से खुदावन खुदा। हालेलुया। दानियाल के बारे में छोटी सी बात करेंगे, क्योंकि आप सब दानियाल को जानते हैं। दानियाल जो थे वो, अगर आप कलाम में सीखते हैं दानियाल के बारे में, दानियाल की किताब में से, कि दानियाल वाज वन ऑफ द काउंसलर्स, दानियाल वाज वन ऑफ द वो एक एम्बेसडर था वहां का जो क्या कह सकते हैं, मिनिस्टर था। वो 3 किस्म के वहां पर लोग थे। तो दानियाल के दुश्मन बन गए वहां पर, और वो दानियाल को मारने की कोशिश कर रहे थे, इस तरीके से दानियाल को मारा जाए। बट दानियाल इतना रास्तबाज आदमी था कि वो अपने खुदा की सजदा हर हाल में करता था, हर हाल में दुआ करता था। मैं कुछ कैमरेज देख रहा हूं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, ये छोटी बहन हमारी ताशा की आईडी से है, भाई रजीब मंजूर की आईडी से एक भाई नजर आ रहे हैं मुझे, फरजाना शाहिद शहबाज की आईडी से भाई शहबाज भाई बैठे हुए हमारे सामने। आपका वक्त बदलने वाला है, आपका वक्त बदलने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। योर टाइम इज चेंजिंग। अपनी हर प्रॉब्लम से आप कह सकते हैं मेरा वक्त बदलने वाला है। हम देखते हैं कि दानियाल जो थे, दानियाल के चाहे खिलाफ कितने दुश्मन थे, पर दानियाल ने कैसे अपना वक्त बदला, कैसे अपना सीजन बदला, कि दानियाल ने
अपने खुदा की सजदा करना ना छोड़ा। इसलिए जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं, खुदा के साथ आपका रिलेशनशिप बनना बहुत जरूरी है। आपका पर्सनल रिलेशनशिप खुदा के साथ। खुदा की आवाज है कि यू हैव टू गिव मोर टाइम टू द लॉर्ड। पर्सनल टाइम खुदा को दें। ठीक है, मैं जिन जिन का नाम लिए थे, जो ताशा की आईडी से है, रजीब मंजूर की आईडी से भाई बैठे हुए सामने, और भाई शहबाज भाई। तो यू हैव टू गिव योर पर्सनल टाइम टू द लॉर्ड। आप मीटिंग्स में जरूर आते होंगे, आप जरूर टाइम देते हैं, बट योर पर्सनल टाइम शुड बी इंक्रीज। कलाम पढ़ें और खुदा से बात करें। बोल मेरे नाल, बोल मेरे नाल, बोल पाक रू। हालेलुया। सो हम देखते हैं कि दानियल जो था उसको आखिरकार, क्योंकि मना किया गया था कि अभी से 30 दिन तक कोई भी अपने खुदा से दुआ ना करेगा, फिर भी इसके बावजूद दानियल ने अपनी खिड़की खोली और दुआ करना शुरू हो गया। खुदा से मुखातिब हुआ, और क्या हुआ कि उसको शेरों के मांद में डाल दिया गया, जहां पर शेर ऑलरेडी भूखे थे। और होता क्या है कि अब शेरों का क्या काम होना है कि एक आदमी आया है, एक इंसान आया, उसको पहली फुर्सत में झपट के खा लिया जाए। मगर वो शेर ने देखा कि वो शेर सामने शेर है, तो शेर ने शेर को नहीं खाया और उनके मुंह बंद हो गए। हालेलुया। यह है मेरा खुदा जो काम करता है। क्योंकि दानियल का सीजन चेंज होना था, तो कैसे शेर खा जाते उसको। सिस्टर एस्टर वायलेट आर्थर इतने अरसे से दुआएं कर रही हैं, कैसे हो सकता है कि उनको शेर खा जाए। उन्होंने कहना है शेर तेरी क्या हैसियत, चल इथों निकल, मैं तो तेन इंज इंजैक्शन ला दांगी, तूने इंज शेर नु कहना शेर तू तो बिल्ली बन जाना। हालेलुया। आपके पास भी पावर ऑफ गॉड है, ये कलाम है आपके पास। दानियल के पास खुदा था, हमारे पास ये खुदा का कलाम है। शेरों को भी आप कह सकते हैं निकल यहां से, यस्सु के नाम से। सो दानियल जो था उसका सीजन कैसे बदला कि दानियल जब उसके बाद बाहर आया, तो बादशाह ने कहा कि मैं भी तेरे खुदा की सजदा करूंगा, कि वाकई में तेरे खुदा ने तुझे बचा लिया। जिस बादशाह ने उसको डलवाया था अंदर, दुश्मनों के कहने पे आकर, उस बादशाह ने क्या किया, उन जिन्होंने उसकी शिकायत लगाई थी उनको डाल दिया और शेरों ने उनको खा लिया। मगर डैनियल को, क्योंकि उसका वक्त बदलने वाला था, सीजन बदलने वाला था, डैनियल को कोई चीज हाथ नहीं लगा सकी। आप में से अगर बहुत से लोग हैं जो प्रॉब्लम में हैं, परेशानी में हैं, याद रखिएगा सीजन बदल जाता है, वक्त बदल जाता है। पास्टर कामरान पीटर, भाभी समीना, पास्टर हारून एंजल, भाभी शगुफ्ता भाभी, भाई सुनील जोशवा, बहन केसिया सुनील, और इसी तरीके से मैं और क्रिस्टीना, हमने अपने वक्त को बदला। हमारे वक्त अच्छे भी रहे, फिर बुरे वक्त भी आए। हमने बुरे वक्त को कैसे बदला? हमने अपने खुदा को आवाज दी, खुदा हमारा साथ दे। हमारा वक्त, हमारे आंसू भी निकलते थे, रोते भी थे, दुआ भी करते थे। मैं आपसे ये गारंटी नहीं करता कि परेशानी दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि दानियल के ऊपर ना, जबकि वो खुदा की सजदा करता था, दुआएं करता था, उसके बावजूद उसके ऊपर प्रॉब्लम आई थी। शेर उसके सामने आए, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शेर उसके सामने है, भाई क्रिस्टी मनसुख के सामने उन लोगों ने बोला कि जेल में डालो उसको, इसने ऐसा सा काम किया है। भाई क्रिस्टी मनसुख इस वक्त हमारे साथ इस मीटिंग के अंदर है, मैं आप लोगों को रेफर कर दूं। ब्लू कलर की उन्होंने जंपर पहनी हुई है, उसके ऊपर FOX करके या कुछ ऐसे कुछ लिखा हुआ है। हालेलुया। और वो भाई को पकड़ लिया था, और यहाँ पे हम दुआएं कर रहे थे उनके लिए। मेरा यकीन है कि हम तो दुआएं कर रहे थे, वो वहां पर वो भी बड़े बहादुर थे। उन्होंने कहा कि मुझे अबलीस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रॉब्लम आई थी उनके ऊपर, मगर क्या हुआ, प्रॉब्लम ने देखा कि ये तो खुद एक बहुत बड़ा शेर है। प्रॉब्लम ने कहा इसके सामने झुकना ही पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्रिस्टी मनसुख भाई के खुदा के लिए तालियां बजाएंगे। क्रिस्टी मनसुख भाई के खुदा के लिए तालियां बजाएंगे, जिस खुदा ने उनको छुड़ा लिया। बड़ा प्यारा गीत गाते हैं पास्टर हारून एंजल और भाई सुनील गाते थे ये गीत, मेरे सामने में बड़ा खुश होता था। जब यहोवा हो मेरी तरफ है, क्या बिगाड़ेगा इंसान मेरा। जब यहोवा है मेरी तरफ, क्या बिगाड़ेगा इंसान मेरा। यहोवा
यहोवा यहोवा यहोवा। हो गौलियत चाहे जितना बड़ा भी, दाऊद के जैसे लड़ेंगे। हो गौलियत चाहे जितना बड़ा भी, दाऊद के जैसे लड़ेंगे। राहों में हो चाहे लाख समुंदर, आगे तो फिर भी बढ़ेंगे। आगे तो फिर भी बढ़ेंगे। आगे तो फिर भी बढ़ेंगे, चाहे दुश्मन हलाक। हालेलुया। डूब भी जाते हैं इसके अंदर, हम डूब भी जाते हैं वर्शिप में। हालेलुया, वाह, अमेजिंग। चाहे गोलियत कितना बड़ा क्यों ना, गोलियत इतना बड़ा बलीच था। क्योंकि मेरी नेक्स्ट पर्सनैलिटी जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं वो है दाऊद। निक्का जिया दाऊद, छोटा सा दाऊद था। हालेलुया, छोटा सा दाऊद था। बकरियां चराता था, बकरियां चराता था, गरीब सा था। कैसे मेरे यस्सु ने उसका हाथ पकड़ लिया। बादशाह था साउल, और दाऊद बादशाह नहीं था, और खुदा की फौज से लड़ रहा था गुलायत। इतना बड़ा गुलायत, ऊंचा लंबा कद, डेंजरस गुलायत। क्या था, तू लड़ेगा मुझसे? हंसता था, हंसता था। कहता इतना सा दाऊद, इतना सा छोटा सा। कहता तुम्हारे इतने बड़े बड़े फौजी हैं, वो नहीं आए लड़ने मेरे से, मैं दावत देता हूं। दाऊद कहता है तेरे लिए मैं ही काफी हूं, क्योंकि दाऊद के पीछे खुदा का हाथ था। छोटा सा दाऊद पत्थर लेता है और सीधा उसके सर पे स्ट्राइक करता है गुलायत की, और गुलायत नीचे। दैट मीन्स प्रॉब्लम इज बिग। प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। हम खूबसूरत बातें कलाम से करते हैं, ऐसा हो गया, यस्सु ने ऐसा किया, यस्सु ने मिरेकल किया, पर असलियत यह है कि प्रॉब्लम हमें दबा देती है। मुसीबत आती है तो हम भूल जाते हैं खुदा के कलाम को। फिर हमें बस प्रॉब्लम के वक्त हमें बस एक ही चीज समझ आती है कि बस किस तरीके से जो है ना, कैसे मैं बचूं प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम हमारे ऊपर हावी हो जाती है, पर दाऊद के ऊपर प्रॉब्लम हावी ना हो पाई। वजह, दाऊद को पता था कि उसका सीजन बदलने वाला खुदा है। मेरा यकीन है कि दाऊद भी खुदा से मुखातिब होता था, बात करता था कि खुदा उसके वक्त को बदलेगा। और दाऊद ने आखिरकार अपना कैसे वक्त बदला, उसका सीजन कैसे बदला, कि एक अच्छी स्पिरिट थी दाऊद के अंदर। कि उसका बाप जो जैसी था, जैसी ने जब सैमुअल को खुदा ने कहा कि मैं इस घराने से बादशाह चुन रहा हूं, साउल के बाद उसको जो खुदा ने सिलेक्ट किया था, तो उस बाप ने तक ने इग्नोर कर दिया था। बाप ने अपने बाकी बेटे सामने लाया कि शायद इनमें से कोई 6 बेटों में से कोई बन जाएगा बादशाह। उसने सोचा नहीं था कि छोटे से दाऊद को खुदा ने बादशाह बनाना है। तो आज से अपने जो आपका बच्चा निकम्मा समझते हैं, जिसको जो समझते हैं कि जो वो किसी काम का नहीं है, उसको निकम्मा ना समझे, उसको कहें यू आर ब्लेस्ड, तुझे खुदा ने चुना हुआ है। आपके सारे बच्चे चुने हुए। आपका कोई भाई ऐसा है जो निकम्मेपन करता है या कुछ करता है, उसको बताओ कि खुदा ने तुम्हारे लिए बड़े प्लान्स किए हुए। इससे पहले कि मैं दाऊद के बारे में बात करूं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा दानियल की स्टोरी से किस किसने बरकत पाई है? इससे पहले हमने दानियल की बात की थी ना, हालेलुया। रिबेका, उसके बाद हमने रिबेका के बाद हमने किसकी बात की थी? हालेलुया, जोसेफ की बात की थी। रिबेका, जोसेफ, डैनियल, और हमने बात की है दाऊद की। तो अगर आप ये सारी स्टोरियां जब बैठे के तसल्ली से पढ़ेंगे, देखिएगा कि इन लोगों ने कैसे तरक्की हासिल की, सीजन चेंज कैसे हुआ। इसके बाद जकाई की बात करेंगे। जकाई की बात मैं ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा। जकाई के बारे में आप सब जानते, छोटे से कद का था, खुदा उसने उसके पास बहुत कुछ था, अमीर था, बहुत पैसा था। वो सारे गरीब थे, ये जकाई अमीर था। यहां पर ऑपोजिट है।
ज़काई अमीर था मगर उसको जीसस की जरूरत थी। अब जिसके पास पैसा हो, दौलत हो, लाखोंपति, करोड़पति, अरबपति, मिलियनपति, उस आदमी को क्या चीज की जरूरत है? इतना पैसा है, दौलत है, धन है, सब कुछ है। वो कहता है मुझे एक बार यस्सु मिल जाए तो आज मैं अपनी सारी दौलत लुटा दूंगा गरीबों पर। वो जीसस को हासिल करता है, जीसस को मिलता है, जीसस क्राइस्ट उसकी जिंदगी में आते हैं, जीसस क्राइस्ट उसको कहते हैं जल्द नीचे उतर आ, मैंने तेरे घर पे आज जाना जरूर है। और उसकी लाइफ पूरी तब्दील हो जाती है और वो कहता है मैं आज रिपेंट करता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने जितने लोगों को लूटा, जितने लोगों का पैसा खाया, मैं उनका पैसा वापस करूंगा, चार चार गुना वापस करूंगा और आधी दौलत अपनी लुटाता हूं मैं गरीबों में। वाह, अमेजिंग। ज़काई की जिंदगी में क्या हुआ? पैसा होने के बावजूद उसको जीसस की जरूरत थी ताकि उसका सीजन बदल सके, उसकी लाइफ बदल सके, उसका टाइम बदल सके। हालेलुया। तो जब ये सब के सीजन बदल गए तो पांचवा किस्म का आदमी यानी कि रिबेका, जोसेफ 2, डैनियल 3, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, रबा संता रबिया, हालेलुया। ज़काई फोर्थ, पांचवा किस्म का है, कौन है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से। पांचवा किस्म का वो कौन है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं? अब आप सोचते होंगे कि भाई आपने लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि पांचवे किस्म का वो कौन सी पर्सनैलिटी है जिसके बारे में बात करने वाले? किसी के पास कोई गैस हो, कोई भी गैस हो, अपना माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, कोई बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर शाजिया जफर, यू आर राइट। हम आपके बारे में बात करने वाले, मैं आपके बारे में बात करने वाला हूं। वो पांचवी किस्म की पर्सनैलिटी आप हैं। जी हाँ, आप हैं जिसके बारे में बात करने वाला हूं। बाइबल से हमने इतने सारे लोगों की बात की, अब आपकी बात हो रही है। मैंने एक शुरू में एक बात की थी, मैंने कहा था मैं रिलेट करूंगा, आखिर में लिखा हुआ है, व्हाट डू यू डू इन अ गुड सीजन टू सस्टेन एंड व्हाट डू यू डू इन बैड सीजन टू रिमेन। ये मैंने बात की थी, मैंने कहा था आखिर में रिलेट करूंगा। तो आपने, आपके बारे में बात हो रही है, आप अपने बुरे वक्तों में क्या ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आप सॉरी, आप अपने अच्छे वक्तों में क्या ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपके बुरे वक्तों में भी आप सस्टेन कर सकते हैं, आप गुजारा कर सकते हैं। अच्छे वक्तों में क्या होता है, लोग भूल जाते हैं। मैं छोटी स्टोरी शेयर करूंगा, रियल तो स्टोरी सुनाने लगाऊंगा आप लोगों को, रियल स्टोरी बिल्कुल। 2010 में एक फैमिली थी जिस लड़की, उसमें 21 साल की एक लड़की थी जिसको कैंसर हो गया था। 21 साल की लड़की मेरी, वो एक फ्रेंड थी। उसको मैंने कहा कि मैं तब कैथलिक चर्च जाता था और मैंने उस लड़की से कहा कि मेरा एक पास्टर दोस्त है, तब मेरा एक पास्टर दोस्त बना हुआ था। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि अगर आप इजाजत दें, आप बीमार हैं तो मैं आपके लिए दुआ करवाना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, उस फैमिली ने कहा ठीक है, आप दुआ करा सकते हैं हमारे लिए। मैंने कहा ठीक है, और उस फैमिली के लिए दुआ करवाई। उस फैमिली को चर्च लेके गए, उधर पता चला कि उस लड़की को पेल्विस का कैंसर था। और ऐसा होता था कि मुझे फोन आते थे उसकी मम के कि वो बेटी हमारी उल्टियां कर रही है एंड शी इज लाइक, लगता है कि वो शायद ना बचेगी। और मैं कहता था डोंट वरी, हमारा खुदा बचाने वाला है। 2010 की बात बता रहा हूँ। और वो लड़की जो थी उसको मैंने अपने हाथों में देखा है कि वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल कीमोथेरेपी होती थी, बाल गिर गए हुए थे, शी वॉज टोटली लाइक अ डेड गर्ल। मैं तभी उनको बोला डोंट वरी, मेरा खुदा बड़े बड़े काम करेगा। वो फैमिली में एक मिरेकल हुआ, वो लड़की जो थी उसको खुदा ने शिफा दी, वो लड़की कैंसर से हील हुई, कैंसर ने उसको छोड़ दिया। कराची पाकिस्तान में वो लड़की है, अभी भी वो है। उसको बाकायदा पूरी फैमिली के साथ मेरा, मैं मिलता था उनको, जाके दुआएं करता था उनके साथ, उनके घर में दुआ करता था। वो लड़की हील्ड हो गई, उसका बैड सीजन खत्म हुआ, वो गुड सीजन में आई, हील हुई। मगर प्रॉब्लम क्या हुई कि हीलिंग होने के बाद पहले वो बहुत दुआएं करवाते थे, कहते थे ब्रदर रोहन आप दुआ करें, आए कि हमारे घर पे दुआ करें, हमारे घर पे दुआ करें, हमारे घर पे दुआ, सिर्फ दुआ होती थी उनके घर में, वो कुछ नहीं होता था। और जैसे वो ठीक हुई लड़की, तो उसकी फैमिली ने मुझे एक दफा बुलाया, मैंने सोचा दुआ के लिए बुला रहे हैं। मैं जब गया तो देखा कि पार्टी हो रही है और शराबें पी रहे थे सारे वहां पर।
ड्रिंक कर रहे थे सारे के सारे, और मैं सरप्राइज था, गाने भी लगे हुए थे, और मैंने कहा कि मैं सोच के आया था कि दुआ होगी, क्योंकि खुदा से कमिटमेंट की थी कि खुदा इस फैमिली के लिए मैं दुआ करता हूँ, खुदा ये फैमिली ठीक होगी, लड़की ठीक होगी, तो मैं खुदा तेरी शुक्रगुजारी करूंगा इनके साथ मिलके। होता क्या कि मैं जब जाता हूँ तो वहां शराब पार्टियां चल रही थी। दैट मीन्स कि वो लोग जो है वो अपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो बुरे वक्त के अंदर दुआएं करते थे, और जब अच्छा वक्त आया तो खुदा को भूल गए और शराबे पी रहे थे, गलत काम कर रहे थे। आखिरकार 1 साल 2 साल बाद दोबारा से उनकी फैमिली में एक बड़ी मुसीबत उतरी, और उन्होंने फोन मिलाया, किसी तरीके से राब्ता किया और कहा कि वो हमारी एक बहन है, उसके साथ ये वाकया हो गया है, प्लीज आप दुआ करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, द फिफ्थ पर्सनैलिटी इज यू। आप क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे आपका अगर प्रॉब्लम टाइम टाइम आता है तो आप सस्टेन कर सकेंगे, आप गुजारा कर सकेंगे। थोड़े दिन पहले मैंने गवाही दी थी कि सर्दियों के महीने आते थे और मेरे मेरे लिए बहुत मुसीबत का वक्त आता था, क्योंकि बिजनेस हमारा कपड़ों का बिजनेस है, सर्दियों में वो काम खत्म हो जाता है, काम होता नहीं है, और हम लोगों को पैसों के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती थी। और होता क्या था कि मैं दुआएं करता था कि ऐ खुदा, ये सर्दियां जो आ रही हैं, अब की बार मेरी इस सर्दियों में हालात अच्छे करना, प्लीज मेरे इस प्रॉब्लम को मुझे निजात दे, मुझे इस सर्दियों में भी काम दे, मुझे हर प्रॉब्लम से बचा। और मैं दुआ करता था, और लास्ट ईयर जनवरी का महीना था और मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत थी कि मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हो गया था। तो तब हम लोगों ने दुआएं करना शुरू की। हम लोगों ने ये जो आज आप ग्रुप देख रहे हैं, ये उस दुआओं का नतीजा था कि उन सब ने जो मेरे साथ खादम थे, पास्टर कामरन पीटर, पास्टर हारून एंजल, भाई सुनील जोशवा और इन लोगों की मिसेस, हम लोग मिलकर व्हाट्सएप के ऊपर 4 लोग ऐड होते थे, दुआएं करते थे कि हमारा वक्त बदल जाए, खुदा मेरा सीजन बदल जाए, मेरा लिए खुदा अच्छा वक्त ला, मुझे ये मुसीबत से बाहर रखा, मैं तो दुआएं भी कर रहा हूँ, फिर भी मुझसे मुसीबत क्यों आ रही है। उसके बाद मैंने एक बार पहले डिक्लेयर किया था कि कोरोना मेरी वजह से आया था। तो लोग, बहुत से लोग इनमें से थे जो सुनना चुन चुके हैं कि वो कोरोना, हमने दुआएं की कि खुदा हमारे हालात, तो मुझे फील हुआ कि कोरोना हमारी वजह से आ गया, कि हम दुआएं कर रहे थे खुदा हमारा हालात बदल दे, और आप यकीन करें कोरोना आया और ये ग्रुप जब बना, इतने सारे लोग, आप लोग ज्वाइन हुए हमारे साथ, लोगों ने दुआएं की, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, सीजन बदल गया। और आज पहली बार इतने अरसे बाद सर्दियां हैं और हम लॉकडाउन में बैठे हुए, मगर खुदावन का बड़ा शुक्र है, एक किस्म की परेशानी नहीं है, एक प्रॉब्लम नहीं हमारे ऊपर, और हम खुदा का शुक्र करते हैं, आप लोगों के साथ मिलकर इस वक्त खुदा की प्रस्तिश भी कर रहे हैं। टेंशन कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हालेलुया। क्योंकि हम लॉकडाउन के दौरान यूके की गवर्नमेंट हमें पैसा देती है कि आप घर बैठो, दुकान ना खोलना, माल भी ना बेचो, माल भी ना बेचो, पैसा हम देंगे। ऐसा है मेरा खुदा, वो हमारी दुआओं को सुनता है। मुझे चाहे साल वेट करना पड़ गया उसके लिए, कि पिछले जनवरी को मैं उम्मीद कर रहा था, मगर इस जनवरी में मैं देखता हूं कि मैं वो फ्रूट्स ले रहा हूं खुदा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम जोरदार तालीम जा सकते हैं अपने यीशु के लिए? हालेलुया। तो आप जो पर्सनालिटी है यहां पर, वो जान लीजिए कि आपका वक्त बदल सकता है। हिम्मत ना हारे, कलाम में लिखा हुआ है, और तू हमेशा दुआ कर और दिल बर्दाश्ता ना हो। लूका 18 उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, ल्यूक 18 वर्स 1 में लिखा हुआ है, ऑलवेज प्रे एंड नेवर लूज हार्ट। काइंडली अपने आप को दिल बर्दाश्ता ना होने दे। मुझे बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं कि हमारे लिए दुआ कर दें, हमारा बच्चा नहीं हो रहा दुआ कर दें, हमारी बहन की शादी नहीं हो रही दुआ कर दें, हमारे ये मसला है, हमारा वो मसला है। अक्सर दुआ करने के लिए मैं कहता हूँ कि एक हमारी मीटिंग होती है ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री और IRGF की, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि वहां पे मैं आपके लिए दुआ करूँ। उसके पीछे वजह ये है कि अब वो इतने सारे लोगों में जब वो इंसान आएगा और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देगा, जैसे कि आप सब बैठे में, तो आप सब दुआ करेंगे तो ज्यादा असर पड़ेगा। हम खुदा के खादम हैं, मैं इवेंजलिस्ट हूं, मैं मुबशर के तौर पे खिदमत करता हूं खुदा की। मैं भी चाहता हूं कि आप मेरे लिए भी दुआ करें, आप अपने खादमों के लिए दुआ करें, अपने पास्टर्स के लिए दुआ करें। हालेलुया। तो कौन कौन चाहता है उनकी जिंदगी का सीजन बदले? कौन कौन चाहता है गुड सीजन आए? और अगर ऑलरेडी गुड सीजन है तो बोले आई वॉन्ट अ बेटर सीजन। मैं चाहती हूं कि मेरी जिंदगी का और ज्यादा बेहतर सीजन आए। अगर फाइनेंसिस में प्रॉब्लम है तो फाइनेंसिस आए,
अगर बीमारी है तो बीमारी जाए और मैं बिल्कुल सेहतयाब हो जाऊं, हालेलुया। और अगर कोई भी किस्म की आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप बहाल हो जाए। जैसे जोसेफ की जिंदगी में काम हुआ था, जैसे रिबका की जिंदगी में काम हुआ था, जैसे उसकी जिंदगी का सीजन चेंज हुआ था, जैसे दानियल की जिंदगी का सीजन चेंज हो गया था, ओ हालेलुया। जैसे दाऊद की जिंदगी का सीजन चेंज हुआ था, जैसे जकाई की जिंदगी का सीजन चेंज हुआ था, आज आपकी जिंदगी का सीजन चेंज होने को है। Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Santara balara bantara biantara bialara bantoro bia rebastala biantoro bastalara biantara biantoro mastalara biantoro biastalara bia rabasantoro balara biantoro balara biantoro bia. Hallelujah. Hallelujah. And my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Amen. मेरे खुदा ने कलाम की फिलिपियंस 4 वर्स 19 में लिखा हुआ है, and my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Amen. इस आयत को बोलना शुरू कर दे, फिलिपियों 4 उसकी 19 आयत। बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। बोले, and my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Amen. अगर चाहें तो बोले, and my God shall supply all my needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Amen. अगर अपने बच्चों के लिए जाते हैं तो उनका नाम लेके बोले, and my God shall supply all your needs in glory by Christ Jesus. Amen. अगर आपका बच्चा, उसका नाम है, जैसे कि हमारे भाई फरजाना शहबाज की आईडी से भाई हैं, उनके बेटे का नाम फरहान है, बोले, my son, I tell you, my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Amen. सिस्टर एस्टर बट्टी अगर वो अपने बच्चों से कहेंगी, सारा, I tell you, my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Amen. आपके बेटे का नाम आई थिंक दाऊद है, आप कहते हैं कि दाऊद, I bless you and my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Amen. स्टीव ऑस्टिन की आईडी से जो हमारे बड़े भाई बैठे हैं, वो कह सकते हैं अपने बच्चों को, and my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Amen. कहें, and my God shall supply all my needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Amen. तो स्वीटी क्रिस्टियन बैठी हुई हैं, वो कह सकती हैं अपने बच्चों को, and my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Amen. राबा संतो रोबाला राबिया, हमारी भाभी समीना बैठी हुई हैं, वो कह सकती हैं, and my God shall supply all my needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Amen. अपने बच्चों से कह सकती हैं, हालेलुया। सिस्टर रीटा सोहेल, हालेलुया, जो है अपने बेटे को जो साथ बैठा हुआ उसको बोल सकती हैं, and my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Amen. रे मास्ताला राबंतोरोबिया मारा संतोरो बालाराबिया। सोहेल खोकर की आईडी से जो बहन बैठी है, कह सकते हैं अपने बच्चों से, and my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Amen. रे बारा संतोरो बास्ताला राबियंतोरोबिया। रे बारा बारा जितने लोग बैठे हैं अपने बच्चों से, अपने बहनों के बच्चों से, अपने भाई के बच्चों से कहें, and my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Amen. Raba santoro balara re re be re be rabantoro ba mara khostara bantoro biya narabantoro balara biya। आपका सीजन ऐसे नहीं बदल सकता जब तक आप अपने आप को 2021 में नहीं लाएंगे, क्योंकि आप 2021 में अभी तक नहीं आए हैं, तो आपका टाइम आ चुका है कि कम इनटू 2021। हालेलुया। मारा संतोरो बा सराबिया मारा rabantoro mastala rabian daroba re bara bantoro ba sala rabian torobia। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मारा संतोरो बाला राबियन तोरोबिया। आपका सीजन कैसे चेंज होगा? आपका सीजन चेंज कैसे होगा? जब तक आप एक्टिव नहीं है, जब तक आपके अंदर वो रूह काम नहीं कर रही है, जब तक आपका रिलेशनशिप विद गॉड नहीं है। अगर खुदा के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बिल्टअप नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी चेंज कैसे आएगी? हम देखते हैं दानियाल की जिंदगी का चेंज कैसे आया, कैसे दाऊद की जिंदगी में चेंज आया, कैसे रिबेक्का की जिंदगी में चेंज आया, कैसे चेंज आता है। हालेलुया। Mara rala bantoro mastalara bientoro biana and maragonde rebestalara bientoro mastalara me mariana da condobia stalara bientara bienara bala bantobia e bara bantoro bastalara bientoro bientara balara bantoro biastalara bia। And my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus। Hallelujah, 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 hallelujah। Re mara bantoro malara ne Dobia, Mastala Rabiantoro, Macala Rabiantoro, Bianara Bantoro, Biela Rabiantoro, E Barabantoro, Bistala Rabiantoro, Mastala Rabiantobia, De Barabantoro, Biastala Rabiantorobia, यस्सु के नाम से। रबंतोरो बास्तलरा। जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, जिस काम के लिए भी जा रहे हैं, उसमें खुदा कामयाबी दे। हालेलुया। रे बारा बंतोरो बास्तलरा बियंतरो बिया। अगर किसी को आज फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आ रही है,
कुछ काम में उसके फाइनेंसिस खुदावन प्रोवाइड करे, गालाबंतोरोबास तलाराबियंतोरोबिया, फाइनेंसिस से खुदा प्रोवाइड करे, हालेलुया। अगर आपने कोई काम शुरू किया है और आपको मुश्किल आती है तो हर मुश्किल परेशानी यीशु दूर करेगा। रे बाराबंतोरोबास तलाराबियंतोरोबियंतरा बालाराबियंतोरोबिया, रे माखलबंतोरोबियास तलाराबियंतोरोबला। जब दुआ दिल से हो रही होती है तो याद याद रखिएगा, सर्दी में भी गर्मी लगना शुरू हो जाती है। अगर आपके जिस्म में गर्मी फील हो रही है, दैट मींस यू आर फीलिंग द स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। एक बहन है जिसके बारे में मैं रात को दुआ कर रहा था तो खुदा ने नाम दिया, वो इसमें नहीं है। आई एम बिलीविंग दैट राहत रोल्ड के नाम से जो बहन यहाँ पे आती थी, आई थिंक सो सिस्टर सोबिया पीटर की वो बहन है, पास्टर कामरन पीटर की जो भाई की वाइफ है उसकी बहन है। और वो मैं देख रहा था कि राहत रोल्ड का नाम बार बार मेरे सामने आ रहा था, जबकि वो इस वक्त इस आईडी में, इस वक्त इस मीटिंग में नहीं है। मगर क्योंकि खुदा ने जिसके बारे में बात की है, हमने उसके बारे में बात करनी है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वो इस मीटिंग में नहीं है तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मगर खुदा की कलाम मुझे कुछ बता रहा था उसके बारे में कि उसके लिए खुदा जो है वो कोई जबरदस्त किस्म का खुदा ने प्लान बनाया हुआ है और खुदा उसके साथ मुखातिब होना चाहता है, पर्सनली वन ऑन वन खुदा उससे बात करना चाहता है। हालेलुया। रे बाराबन तो रोबास्तल्ला, खुदा उसको अपने प्लान्स खुद बताएगा। और कलाम में लिखा हुआ है यिर्मयाह 33 उसकी 3री आयत में कि लिखा हुआ है, एंड कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू एंड शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स व्हिच यू डू नॉट नो। खुदा का कलाम कहता है, और तू मुझे पुकार और मैं तुझको जवाब दूंगा और तुझ पर गहरी गहरी बातें जो तू नहीं जानता वो जाहिर करूंगा। रासाला राबन तो रोमाला रे बेंतरेबिया, रास्तरो बन तो रोमास्तला रबिया राबन तो रोबास्तला रबियंतरिबिया, रे बारा बन तो रोबाला रबियंतर बस्तला रबियंतर बेरे 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 बन तो रोबास्तला रबिया। मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, मैंने क्रिस्टीना को, अपनी वाइफ को बोला, क्रिस्टीना हमारे साथ इस वक्त अवेलेबल होती, मगर क्रिस्टीना क्योंकि बच्चे जो है वो काफी सारे घर में आए हुए कुछ मिलने के लिए, तो क्रिस्टीना जो है वो अपने बच्चों के साथ ख्याल कर रही है, उनका देखभाल कर रही है, तो इसलिए वो मेरे साथ अवेलेबल नहीं आई इस वक्त। बट शी इज इन उस मीटिंग में है, इसमें वो सुन पा रही है हमें। हालेलुया। रबा संतोरो बियंतरा बाला रबियंतरो बेनेरे बेंतरो बाला रबियंतरो बे। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो आपने अपने टाइम्स खुदा के साथ कमिट किए हुए हैं, खुदा के साथ बात करना चाहते हैं, खुदा से मुखातिब हुए, खुदा से कहें, खुदा जोसेफ की जिंदगी में तूने काम किया, तूने खुदा रेबेक्का की जिंदगी में काम किया, तूने खुदा दानियल की जिंदगी में काम किया, तूने जकाई की जिंदगी में काम किया, तूने दाऊद की जिंदगी में काम किया, अब मेरा भी काम कर। ऐसा तू कलाम कर के मिलने शिफावा, ऐसा तू कलाम कर के मिलन शिफावा, तेरे वड्डे कमा दिया गावा मैं सनावा, मेरे उत्ते हथ रख फज़िल दा तू, मेरे उत्ते हथ रख फज़िल दा तू, बोल 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 मेरे नाल पा करूं, बोल मेरे नाल, बोल मेरे नाल, बोल पा करूं, बोल मेरे नाल, बोल मेरे नाल, बोल पा करूं, बोल मेरे नाल, बोल मेरे नाल, बोल पा करूं, बोल मेरे नाल, बोल मेरे नाल, बोल पा करूं, बोल मेरे नाल, बोल मेरे नाल, बोल पा करूं, बोल मेरे नाल, बोल मेरे नाल, बोल पा करूं, बोल मेरे नाल, बोल मेरे नाल, बोल पा करूं, बोल मेरे नाल, बोल मेरे नाल, बोल पा करूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रबा संता रबिया, हालेलुया। रे बारा बंतोरो वाला, जैसे तू अपने नबियों से बात करता था, जैसे तू मूसा से बात करता था, वैसे तू आज मुझसे ही बात करेगा। जैसे तू मूसा से बात करता था वैसे तू मुझसे बात करेगा। रासा खारा बंतो मेरे बेरे बला रा रा बंतो रे बेरे बेरे बा शंतोरो बिया मारा संतोरो बिया ना रा बंतोरो बाला रा या रा रा सोरो बंतोरो बाला रा बंतोरो बाला रा बंतो या बारा। तो मैं हालेलुया रबा संत अपनी बीवी से बात कर रहा था और मैं उससे कह रहा था कि खुदा ने हमसे हर बात का जवाब नहीं लेना है, बट खुदा को पता है कि खुदा ने हमसे किस चीज का जवाब लेना है, खुदा को पता है कि उसने हमसे क्या बात करनी है। हालेलुया। तो आप रेडी रहें, आप हमेशा रेडी रहें, खौफ में रहें, खुदा के खौफ में रहें, गलत कामों से बचे रहें, क्योंकि खुदा ने पूछना है। जब मुसीबत के टाइम पे आप खुदा के पास आके फरियाद करते हैं तो याद रखिएगा अच्छे वक्त में भी
खुदा से फरियाद करें, रासा खाराबा। और अपने अच्छे वक्तों में अपने जो बुरे टाइम आ सकते हैं उनके लिए आप दुआ करें कि खुदा मुझे उसमें भी सस्टेन करने का मौका देना। अगर आपके ऊपर पहाड़ आता है, आपके मुल्क में जंग हो जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे जंग भी हो जाए तब भी मेरा खुदा मुझे बचाने आएगा, क्योंकि मैंने खुदा से ईमानदारी की है। कलाम ज़बूर 91 में लिखा हुआ है, तूने मुझसे दिल लगाया है और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, हालेलुया, मैं तुझे सरफराज करूंगा। मारा संत और बाला, ऐसा तू कलाम कर के मिलन शिफावा, ऐसा तू कलाम कर के मिलन शिफावा, तेरे वड्डे कम दिया गावा मैं सदावा, मेरे उत्ते हथ रख फजिल दा तू, मेरे उत्ते हथ रख फजिल दा तू, बोल 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 मेरे नाल पा करूं, बोल मेरे नाल, बोल मेरे नाल बोल पा करूं, बोल मेरे नाल, बोल मेरे नाल बोल पा करूं, बोल मेरे नाल, बोल मेरे नाल बोल पा करूं, बोल मेरे नाल, बोल मेरे नाल बोल पा करूं, बोल मेरे नाल, बोल मेरे नाल बोल पा करूं, बोल मेरे नाल, बोल मेरे नाल बोल पा करूं, बोल मेरे नाल, 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 ऐसा तू कलाम कर के मिलन शिफावा, ऐसा तू कलाम कर के मिलन शिफावा, तेरे वड्डे कम दिया गावा मैं सदावा, मेरे उत्ते हथ रख फजिल दा तू, मेरे उत्ते हथ रख फजिल दा तू, बोल 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 मेरे नाल पा करूं, बोल 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 मेरे नाल पा करूं, बोल 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 मेरे नाल पा करूं। हालेलुया। मैं यहाँ देखता हूँ कि आप में से कोई है जिससे खुदा नाराज है, खुदा की रूह नाराज है। मैंने 2 से 3 दिन हो गए थे, मैं उस तरीके से दुआ नहीं कर पा रहा था जैसे मैं दुआ बाइबल स्टडी करता था, क्योंकि लॉकडाउन है, थक जाते हैं, सो कर भी थक जाता है बंदा। लॉकडाउन ऐसा है कि हम देर से भी उठते हैं, तो मेरी वो दुआ की जो रूटीन थी वो डिस्टर्ब हुई थी। मैं जब बाइबल स्टडी करता हूँ उसकी डिस्टर्ब हुई थी, तो मुझे आवाज आई कि मुझे ऐसे फील हुआ कि मुझे लगता था कि अब खुदा बहुत नाराज होगा मुझसे। और मैंने पास्टर पीटर ने जब कहा कि आपने कलाम शेयर करना है, तो मैंने कहा कि मैं आजकल दुआ तो प्रॉपरली कर पा नहीं रहा हूँ, तो मगर मेरा बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं संडे के दिन कलाम शेयर करूं। पहले पास्टर कामरान ने कहा संडे के दिन मुझे शेयर कलाम दिया था, मगर मैं दुकान पर था, तो मैंने कहा कि संडे के दिन पर, क्योंकि संडे का दिन होता है, उस दिन मैं 1:30 बजे का टाइम होता है दोपहर के टाइम पे, मैं कलाम शेयर करने का ख्वाहिशमंद जरूर था। और खुदा की देखें कि खुदा कैसे अपने बंदे को सिलेक्ट करता है, उठाता है, बोलता है कि तेरे को संडे का दिन दे रहा हूँ, तैयार हो जा। और आपको जब मैं बैठ के कल रात को बैठा हुआ था, दुआ कर रहा था और कलाम की तैयारी कर रहा था, तो खुदा ने मुझे कहा डोंट वरी, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। मैंने कहा हालेलुया, मेरी विक्ट्री हो चुकी हुई है। मैंने 2 लफ्जों की दुआ की और पावरफुल दुआ की, और खुदा ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, तू कलाम शेयर कर। क्योंकि मैंने इस कलाम में कोई भी कल रात तक मेरे पास कोई भी एक भी हवाला नहीं था बाइबल में से, और मैंने दुआ की और अचानक से मेरे दिमाग में चीजें आना शुरू हो गई। मैंने क्रिस्टीना को जाके बोला, क्रिस्टीना कलाम आ गया। कहती है अच्छा क्या? मैंने कहा ये टॉपिक है, इसमें टॉपिक तो मेरे को पहले से था, मगर खुदा ने मेरे को, मैंने कहा कि खुदा ने मुझे बता दिया कि जोसेफ के ऊपर बात कर और रिबेका के ऊपर बात कर। और रिबेका के ऊपर, जोसेफ के ऊपर बात मैं सोच ही रहा था, तो आज सुबह में खुदा ने बोला कि और भी पर्सनालिटी हैं जिसके ऊपर तू बात कर सकता है। हालेलुया, कैसे मेरा खुदा काम करता है। हालेलुया, रबा संथा रबिया ला रबियन तोरोबा ला रबियन तोरोबिया। अगर आप में से कोई जानता है कि खुदा किसी वजह से आपसे नाराज है, तो आप कहें कि खुदा मुझसे राजी हो जा, खुदा आज ही मुझे तू खुदा रिवील कर। अगर मुझसे कोई खता हुई है, गलती हुई है, तो खुदावन तू मुझसे बात कर, खुदा मैं अपनी गलती को क्रैक करूं, क्योंकि वो रहम दिल खुदा है, वो माफ करता है। राबा संतोरो वाली रे बेरे खांदा भाई ताराबिया रे रबा ओ रोमा सलारा बियंतो रोमान ताराबिया लारा बियंतो रोबियाना मालारिया रो बेन तेरे बेरे बेरे बेला बन तो रिबास्ता ताराबिया। हालेलुया हालेलुया, रबा संतोरो वालिया बनता लमास्तरो बेंदर बियंदला बास्तला बियंतो बियंदरा बेला रबिया। हालेलुया, कोई भी हो सकता है हम में से, हो सकता है वो मैं हूं जिससे खुदा नाराज हो, मगर मैंने आपको बताया कि खुदा ने मुझसे कहा
कि डोंट वरी, मैं तेरे साथ हूँ, आई एम सेटिस्फाइड। और मैंने खुदा से कहा थैंक यू लॉर्ड। मुझे फील हो रहा था कि शायद खुदा मुझसे नाराज हो चुका होगा, मैं खुदा से बात नहीं कर रहा था, मगर मुझे खुदा का शुक्र करना चाहता हूँ मैं कि खुदा ने कहा नहीं, आई एम विथ यू, हालेलुया। रे मारा बारा रा बंतरो बे रे बे बेला रा बंतरो वस्तला बियंतरो बि अंदर बिया ए बारा बा बारा बंतो मस्तला रा बियंतरो बे गला बंतरो बियन में रे माना ना दो सो मरा ले शंतरो बिया। अगर अब तक आपके ऊपर ये चीज का शक है, कोई है जो यहाँ पर फील करता है, शक करता है कि शायद मेरी दुआएं सुनी नहीं जाती हैं, और वो कहता है कि मेरे लिए दुआ करो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, आपका कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। यकीनन खुदा के लोग दुआ करते हैं, बट यू हैव टू बी स्ट्रांग, हिम्मत ना हारें। रावा संतो मेरे रे बाराला लामा सोरो रो रो बंतो रोमिया नाना बेंदरे बेरे बेला खाना बंतो माइयाला संतो मीला रा बंतो मिस्टला रा बेंतो रोबिया मेरा खोलो बंतो रोबिया stala when my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus, amen। रीमा राखास्तलो मारिया रा बंतो रो बाला रा। अब्बास गिल की आईडी से एक बहन बैठी हुई है, लाल दुपट्टा पहना हुआ सर पे उन्होंने, अब्बास गिल की आईडी से। आपको मैं बताना चाहता हूँ गॉड इज वेरी हैप्पी, खुदा बहुत खुश है कि आप जो है वो खुदा के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में जा रही हैं, बढ़ रही हैं, और खुदा आपको खुद भी बढ़ा रहा है। खुदा ने आपको माँ के पेट से चुना हुआ था। हालेलुया। रेसा खरा संतो रमीदाला मनारा शंतो मीनराबा संतो मेरे बेला बंतो रोबारा रंतरो सरीन डेविड और भाई डेविड, हालेलुया रे युवारा कंतो रोबिया। आपको, आप जानते हैं कि खुदा ने कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया है, खुदा ने आपको कितनी बड़े शिकंजों से बचाया है, कितने मौत के फंदों से बचाया, आप जानते हैं। ब्रदर ईशांत, आई लव यू ब्रदर ईशांत अरोरा, यू आर सच अ ब्लेसिंग। मैं आपको थोड़े दिन पहले देख रहा था विजन में, और मैं कह रहा था कि खुदा तेरा बेटा तुझसे इतना प्यार करता है, खुदा वो जहां पर भी है उसको तो खुदावन, और उसको खुदावन उसको फेवर कर, उसकी प्रॉब्लम्स को दूर कर, और खुदा यकीनन आपके लिए बड़ा काम करने वाला है। यारा संता राबिया ला राबिया, अबलीस की हैसियत ही नहीं है कि वो आपको रोक सके, अबलीस आपको रोक नहीं सकता। यू आर अनस्टॉपेबल। रा सारा रा बंतो रो बिया नारा ला रा बेंदरो बस्ते रमस्तलो रो बेरे बेरे बंतो रो बस्ते लमस्तरो मैंने बेरे दासला रा बे रबंतो रो बिए मस्तरो बिया ला कुंतरे मस्तरो बिया अंदर बियले रान रस्तरो बिया रा बंदरो बले रस्तोए रमस्तलो रा बियंतो रो मियंदरी बोलो बरंदस्त्रे ram dostole re ramantori stala rabi rostare be arabanto mastala rabia rom restari beri lamandoro ma kala rabiento robia yesu manado sonto robia rabento robia। आपके सारे रुखे काम आज खुल जाएंगे। आज आपके रुखे काम ब्लॉक कर दें, उसको तोड़ दें, उस दीवार को गिरा दें यीशु के नाम से, ब्लॉक मोर मारे उसको, उस दीवार को गिरा दें, आपके सारे रुखे काम हो जाएंगे, हर रुखा काम हो जाएगा, हर रुका काम आपका आज खुल जाएगा। यू शैल ब्रेक द वॉल्स। अगर आप इसके दुआ के बाद, अगर जब आप ये मीटिंग खत्म होने के बाद आपको फील हो कि कोई प्रॉब्लम है, और अगर आप उसको नहीं गिरा सक रहे हैं, दैट मींस आपके अंदर कोई कमी है। आप अपने आप को और मजबूत कर लें, जामे पहन लें, मजबूत हो जाए। प्रॉब्लम आती जरूर है, प्रॉब्लम आती जरूर है। मैं इतनी बार कलाम शेयर कर चुका हूँ, बचपन से कलाम, छोटी उम्र से कलाम शेयर कर रहा था, रासा कारा बन तो रो बिया रब है, मगर उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आज जब कलाम शेयर करने वाला था तो मुझे एक पेट में एक दर्द सी हो रही थी, मगर मैंने कहा आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट who strengthens me, I can do all things through Christ who strengthens me। मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे ताकत बख्शता है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। रबान दो रोबिया ना रबेंद्र बेला रबे, बोल मेरे नाल रबा सन तो रोबिया, बोल पाखरू, बोल मेरे नाल 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 बोल पाखरू। ऐसा तू कलाम कर कि मिलन शिफावा, ऐसा तू कलाम कर कि मिलन शिफावा, तेरे बड़े कम दिया गावा मैं सदावा, मेरे उत्ते हथ रख फज़िल दा तू, मेरे उत्ते हथ रख फज़िल दा तू, बोल 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 मेरे नाल पाखरू, बोल 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 मेरे नाल पाखरू, बोल मेरे नाल बोल 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 पाखरू,
बोल मेरे नाल बोल पाकरू। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की जय हो। रे बारा बंतो रो बियाला रा यारा रा रो संतो बियाला रा बियंतो बा। जहां पे भी पास्टर कैमरन पीटर और पास्टर हारून जा रहे हैं, क्या हम उनके लिए डिक्लेयर कर सकते हैं दे आर द विनर्स, वो अपने काम में कामयाब हो चुके हैं। भाई आसिफ भी साथ में। हालेलुया, बोल मेरे नाल बोल पाकरू। बोल मेरे नाल बोल पाकरू। वो जिस काम पे कदम रखेंगे वो काम नहीं भी चलता था तो वो चल पड़ेगा, बल्कि दौड़ेगा। राबा संतो बिया रा बंतो रोबिया रा बंतो बिया रे बारा बंतो रोबिया stala rabianto रोबिया रे बारा बिया राकोले मेंतरी माना शंतो रोबिया माला रा दो जोरो बंतो रोबिया रा बंतो रोबिया। मैं एक बार फिर से भाई जो रजीब मंजूर की आईडी से भाई बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि खुदा यकीनन आपके साथ टाइम चाहता है। हालेलुया, रा साखारा बंतो रोबिया। मैं इसलिए आप पर ये बात नहीं कर रहा कि आप शायद इस मीटिंग में पहली बार आए हैं या आप पहले भी आ चुके हैं। मैं नहीं जानता हूं आपको इससे पहले, मैं हर वक्त नहीं होता हूं इसमें, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि द लॉर्ड स्पीक्स। हालेलुया, रा 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 बंतो रोबा रा रा बियंतर बिया रा बंतो रोबिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पेशे से बिजनेसमैन हूं। राबा संतो रोबिया रा बिया। और मैंने अपनी जिंदगी के अंदर, मैं कराची शहर में पैदा हुआ था और मैंने वो वक्त देखा, मुसीबत का वक्त देखा, प्रॉब्लम का वक्त देखा और मौत को अपनी आंखों के सामने देखा। बट मेरा सीजन चेंज इसलिए हुआ कि मैंने अपने खुदा का पल्ला नहीं छोड़ा। मैंने अपने खुदा का पल्ला नहीं छोड़ा। रे मारा बंदरो बलारा बंदरो बिया स्तला बिया रमदरो मस्तलो रोबिया रमा दोस्तलो रोबिया रेंद्र बस्तलो रोबेंद्र मलारा बंदरो बिस्तला बिया मारा ला कुंदर बिया स्तलो रोबेंद्र बिलारा बंदरो बिया रे मारा स्तलो रोबियंदरो बिया स्तला बिया रे मारा बस्तलो रोबियंतरो मियाना स्तलो रोबिया रे रबस्तलो रे मंदरो बस्तला रबेंद्रो बिया रबंदरो बस्तला रबेंद्रो बिया रबिया रास्तो मारिया ला बंतरो मियाना ला खरो बेंद्रो बिया माला रा बंदरो मिनी बिला रबिशंतो मारा बस्तलो रोबियंतरो बिया। हम सिस्टर एस्टर वायलेट आर्थर के लिए, हम उनकी बर्थडे है, हम उसके लिए उनके लिए फेवर मांगते हैं, ब्लेसिंग को मांगते हैं। हाले एम आई राइट सिस्टर एस्टर वायलेट आर्थर, आपकी बर्थडे है आज? मुझे पास्टर हारून ने या किसी पास्टर पीटर ने मैसेज किया हुआ है। मैंने वो मैसेज रीड नहीं किया, बट मुझे नाम आपका पढ़ने में आया था शायद। रबारा बंतोरो बालारा बियंतोरो बियने बिंतरा बालारा बियंतोरो मस्तलारा बियंतोरो बिया रे बारे बेरे बेला बंतोरो बिया मालारा बियंतो मारारा गो रे बेरे बेरे बंतो। Yes Lord, arara, yes Lord, hallelujah, ribara banto, miana, mastalara bientoro, bianara bientoro, bialara bientoro, bianara bientoro, bia, hallelujah। आइए मेरे साथ मिलकर डिक्लेयर करें, माय लॉर्ड, मेरे खुदा, जैसे तूने मूसा के साथ, तूने मूसा को कैसे इस्तेमाल किया, जैसे खुदावन उस बहरे कुलजम में खुदावन तूने उसको अपार्ट करके पार करवा दिया, जैसे तूने रबेका की जिंदगी में उसकी अच्छी स्पिरिट की वजह से, एक्सीलेंट स्पिरिट की वजह से रबेका को चुना और रबेका के पास वो खजाने आ गए जो उसने सोचे भी नहीं थे। जैसे दानियल के लिए तूने खुदावन काम किया, जैसे खुदावन पाक ने जोसेफ की जिंदगी में तूने पूरा चेंज ऑफ द सीजन कर दिया, जैसे खुदावन तूने Elsa, can you sit down please? Hallelujah, Rabba Santo Robia Narabianto Roma Sala Rabia Rabanto, जैसे